नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश चंद वर्मा मौजूद हैं, तो उनसे जानेंगे कि इस समय जो धान को लेकर कई बीमारियां इस टाइम आ जाती हैं और किसान अंधाधुंध स्प्रे करता है, तो उन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, कैसे उनकी रोकथाम हो सकती है। इन सब जानकारी के लिए कृषि वैज्ञानिक रमेश चंद से हम बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ किसान भाइयों के लिए सलाह देंगे और क्या कुछ मैसेज रहेगा। जी डॉक्टर साहब। विक्रम जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से किसान भाइयों का स्वागत करता हूं कृषि विज्ञान केंद्र कैथल की तरफ से। दूसरा, धान की फसल बेशक बारिश कम हुई हो, लेकिन अभी भी बहुत अच्छी खड़ी है। खेतों में किसानों के बहुत अच्छी फसल खड़ी है। और किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं मैं भी, ये किसान भाई अंधाधुंध दवाइयों का स्प्रे मत करें। अभी तक लगभग ठीक थी फसल हमारी, लेकिन अब ऐसा हाई टाइम आएगा, ऐसा क्रिटिकल टाइम आएगा जब किसान को डेली अपने खेत पे जाने की जरूरत है। खासकर हाइब्रिड जिन किसान भाइयों ने लगा रखा है, या मोटा धान जिसको हम बोलते हैं, या शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी जिसको हम बोलते हैं, वो लगा रखी हैं, तो वो निसरने की स्टेज पे। जो एक हल्दी गांठ का रोग होता है, जो हमारी मतलब लगभग 20 से 25-30% तक भी नुकसान कर देता है, और इस बीमारी का आने के बाद कोई इलाज भी नहीं है। तो किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है भी, जब भी आपकी जैसे PR 126 है, या कोई भी हाइब्रिड है, या 1509 है, जब गाभे में आ जाए, जब 20 से 25% निचर जाए, उस टाइम हमारे पास दवाइयां हैं दो, गैलीलियो या वे। ये लगभग 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाई छिड़कना चाहिए जब भी गाभे में आ जाए, या फिर कोप्रोक्सिक्लोराइड है। इसमें मैं और कहना चाहूँगा, इस जब आपकी गाभे में आप स्प्रे करते हो, तो प्रेशर वाले स्प्रे का इस्तेमाल ना करें, हाथ वाले स्प्रे का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें प्रेशर से जब फुहारा पड़ेगा तो इस समय फर्टिलाइजेशन होती है हमारी फसलों के अंदर, मतलब मेल और फीमेल का मिलान होता है। यानी कि देसी भाषा में, किसान की भाषा में कहें, अगर बूर आता है तो बूर झड़ जाएगा। तो इस समय पे किसान जब तक गाभे में नहीं आती, आप ट्रैक्टर वाला या प्रेशर वाला कोई भी स्प्रे का इस्तेमाल, पंप का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस समय अपने हाथ वाला स्प्रे का इस्तेमाल करें। खासकर जो दूसरी वेराइटीज हैं, उनमें ब्लास्ट, ब्लाइट और तेला, इस समय 3 मतलब मेन हमारी धान के दुश्मन रहेंगे। तो ब्लाइट और ब्लास्ट के लिए एक बहुत ही अच्छी दवाई है एमिस्टार टॉप। और इस समय किसान भाई के लिए कहते हैं, इस समय शीत ब्लाइट बहुत आती थी, अब की बार शीत ब्लाइट नहीं आई, क्योंकि हमारे किसान जागरूक हो चुके हैं। ये जो शीत ब्लाइट मेनली बीमारी फैलती थी, ये डोलों से चलती थी, डोलों पे घास का इसका जो इनोकुलम है बीमारी का, वो रहता था। लेकिन आजकल हमारे किसान भाई डोलों को साफ रखते हैं, इसलिए बीमारी इस बार बहुत कम आई है। लेकिन ब्लाइट या ब्लास्ट आ सकती है, तो उसके लिए एमिस्टार टॉप दवाई है, 200 ml प्रति एकड़, जरूर से जरूर स्प्रे करें किसान। दूसरा, तेला। तेला भी हम, जैसे पहले भी मैंने आपके वीडियो के माध्यम से कहा है भी, किसान भाई ज़्यादा खाद का इस्तेमाल ना करें। तेले का प्रकोप उन्हीं फसलों में, उन्हीं खेतों में होगा जहाँ पे किसान ने ज़्यादा यूरिया डाल रखा है। और शुरुआत भी वहाँ से होगी, जैसे हम यूरिया डालते हैं, जहाँ पहली बार यूरिया पड़ता है ना, जैसे हम हाथ से डालते हैं, तो जहाँ यूरिया पड़ता है वहाँ से शुरुआत होती है। तो इसके लिए किसान भाई पूरा जागरूक रहें, खेत के चक्कर काट के नहाएं, खेत के अंदर घुस के और पौधे को ऐसे करके देखें। अगर तने के जो ग्राउंड से लगभग 6 इंच ऊपर ऐसे हाथ के साथ लगा के देखें, अगर आपका हाथ चिपचिपा हो जाता है, तो समझ लो आपके अंदर, खेत के अंदर तेले का प्रकोप हो चुका है। उसके लिए हमारे किसान भाई 4-5 दवाइयां हैं, जो भी किसान के, जैसे चेस है, वो लगभग 120 ग्राम है, पैक्सालोन है, वो 94 ml प्रति लीटर है, या इमेजिन या ओशिन है। इमेजिन 400 ml प्रति एकड़, ओशिन दवाई है वो 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाई स्प्रे कर सकता है। तेले के बारे में खासकर मैं कहना चाहूँगा, जैसे इसका हमें वैसे भी पता, जैसे रात को अपने बल्लभों पे आना शुरू हो जाता है, तो ये समझ लो आपके खेत में भी आ चुके हैं। तो और उसकी खेत में पहचान उस तरह से करें, जाके खेत के अंदर घुसें, 2-3 कदम अंदर जाएं, और उसको फिर ऐसे हाथ से देखें भी चिपचिपा, क्योंकि ये पहले उस तने के लगभग जमीन से 6 इंच ऊपर पे अटैक करता है, और फिर वो हमारी फसलें एक बार एकदम बैठ जाती है। खासकर जो हमारा कलायत, राजौंद और कैथल के आसपास का जो एरिया है, यहाँ का पानी खराब है। किसान भाइयों से हम पहले भी ऐसे मतलब सलाह देते रहते हैं भी, किसान खेत में ज़्यादा पानी ना खड़ा करे, शुरू के 10-15 दिन रखे,
या फिर गाभे के समय ना सोखा लगाएं, नहीं तो अपना घाल काट का पानी रखें। क्योंकि अगर एक ही हाइट के ऊपर लगातार पानी खड़ा रहेगा, पानी हमारा नमकीन है, वहाँ से हमारे तने को कमज़ोर कर देगा। जैसे हम मान लो उंगली को भी अगर 20-25 दिन हम रखेंगे और वो तो लगातार 2-2.5 महीने खड़ा रहता है, तो वो उंगली बिगड़ जाएगी हमारी। और वो तो एक बहुत ही टेंडर प्लांट है, तो वहाँ पे अगर लगातार खड़ा रहेगा तो वो हमारा तना कमज़ोर होता चला जाएगा। और वो होगा क्या, जब तक पौधा खड़ा है, पौधे का वजन सहन कर रहा हो, लेकिन जैसे जैसे बालियां बनेगी और बालियों में वजन बनेगा, दाना बनेगा, तो वो वजन वो पौधा सहन नहीं कर पाएगा और वो हमारी जीरी बैठ जाएगी। फिर किसान भाई हमारे पास लेके आएंगे गलेवा मार के जी हमारी। गलेवा मारने का कारण यही एक कारण है भी हम लगातार एक ही हाइट के ऊपर पानी खड़ा करते रहते हैं। तो इसको बराए मेहरबानी जो गाभे में जीरी नहीं आई है उनमें हल्का सा सोखा लगा दें, ताकि हमारी जो जमीन है, जो तना है, वो सूख जाए। तो डॉक्टर साहब जो आपने बताया कि स्प्रे वगैरह करें, तो ये अब जैसे किसान भाई कुछ देखते हैं कि उनकी जीरी या धान बिल्कुल साफ खड़ी है, तो ये बीमारी आने से पहले स्प्रे कर देने चाहिए या बीमारी आने के बाद? नहीं, जैसे मैंने बताया हल्दी गांठ का रोग, इसका हमें वेट नहीं करना है। ये तो गाभे पे अपने अंधाधुंध, जैसे हम बोलते हैं ना कि अंधाधुंध स्प्रे करना है, या जिसने मतलब बासमती लगा रखी है, ब्लास्ट, नेक ब्लास्ट, गर्दन तोड़ जो बीमारी आ जाती है, गर्दन से जहाँ से बालियां शुरू होती है ना, वहां से ब्लैक स्पॉट बन के टूट जाती है, उसका वेट ना करें। बाकी तेले का देख के करें, ब्लाइट का भी देख के करें, वो पहचान करके करें। नहीं तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में आजकल तो लगभग हमारे पास सबके, हमारे साइंटिस्टों के फोटो भेज दें हमारे पास, या सैंपल लेके आ जाए, तो हमारे वैज्ञानिक यहाँ पे बता देंगे भी किसान को कौन सी बीमारी आ रही है, कौन सा स्प्रे। तो ये जो स्प्रे बताए हैं ये परमल के लिए या जो बारीक धान है 17-18 या बासमती 11-21 उन सब के लिए है जी? सबके लिए। और एक सिंचाई का इस टाइम मतलब ध्यान रखें। हाँ, सिंचाई का गाभा में अगर आपकी जीरी है तो सोखा नहीं लगने दें, क्योंकि गाभे के अंदर पौधे को सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, उस समय पानी जरूर रखें, नहीं तो आप अपना घाल काट का पानी रखें। तो ये थे कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश वर्मा जी, जिन्होंने किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि इस समय जो उनकी धान की फसल है कैसे बीमारियों से बचाना है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने उत्पादन लेना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक यह मैसेज पहुँच सके।